जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और पुतिन ने जिसका डर था उसी को कर दिया है। और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक ऐलान किया गया है और एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें पुतिन का कहना है कि अपनी न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स को अलर्ट पर रहने के लिए तैयार कर दिया है। और दोस्तों आपको पता है कि न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स सेना का वो हिस्सा है जो कि न्यूक्लियर वेपन देख रेख रखता है। और साथ ही अगर रूस को किसी भी देश पर परमाणु हमला करना है तो वो इसी फोर्स को अपने ऑर्डर्स देता है और ये फोर्स उसको आगे प्रोसेस करती है। और दोस्तों जैसे ही ये वीडियो सामने आई उसके बाद तो पूरी दुनिया में एक तरह से खलबली मच गई है, क्योंकि आपको पता है कि रूस यूक्रेन के युद्ध को पूरे 4 दिन हो चुके हैं और ये युद्ध अपने एक चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन इसकी वजह आखिर कैसे आई, नौबत कैसे आई, इसके 2 ठोस कारण दिए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण यह है कि आज ही जर्मनी से कई सारे बड़े ऐलान किए गए हैं और जर्मनी ने यहाँ पर ऐलान किया है कि वह करीब 2000 से ज्यादा अलग अलग मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा 27 और देशों ने ऐलान किया है कि वह यूक्रेन को अलग अलग तरीके के हथियार और कई सारी और भी मदद करने जा रहे हैं। और ये दोस्तों पुतिन के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार 5 दिन युद्ध को खींचना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब इस युद्ध स्टार्ट हुआ था तो ये लग रहा था कि पुतिन इस युद्ध को 1 से 2 दिन में खत्म कर देंगे और यहाँ पर यूक्रेन को अपनी हार माननी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जिस तरह से यूक्रेन की सेना लड़ रही है और उसने इस युद्ध को एक अपनी तरफ से बड़ी बढ़त बना के रखा है, इसमें काफी ज्यादा जो अहम पार्ट है वो सारे देशों का है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक काफी ज्यादा अपने हथियारों को लेकर मदद यूक्रेन सेना की है। और इसी वजह से यूक्रेन ने रशिया के कई सारे आर्म व्हीकल और कई सारे टैंक अब तक खत्म कर डाले हैं और ऐसी वीडियोस फुटेज लगातार निकल कर आ रही है। यहाँ पर रशिया को काफी हैवी कैजुअलिटीज हो रही है और आप सोचिए कि अगर 27 से 28 देशों के हथियार यूक्रेन सेना को मिल जाते हैं तो फिर वो रूस की सेना के नाक में दम कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की सेना एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो ये लोग गुरिल्ला वार कर रहे हैं। और आपने हमेशा देखा होगा गुरिल्ला वार में बड़े बड़े देशों को हरा दिया है। आपको याद होगा वियतनाम और अमेरिका का युद्ध, जिसमें वियतनाम जैसे छोटे देश ने गुरिल्ला वार की वजह से अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी हरा दिया था। और यही दोस्तों देखने को मिला था हमें तालिबान में, जहां पर गुरिल्ला वार लड़ते हुए तालिबान के लड़ाकों ने अमेरिकी पूरी सेना को हरा दिया था। लेकिन अब इस युद्ध ने बहुत ही बड़ा मोड़ ले लिया है और एक तरह से ये युद्ध अब अपने बड़े मुकाम पर जा पहुंचा है। और इसी वजह से रूस चाहता है कि वह कहीं न कहीं पश्चिमी देशों को ये दिखाए कि वह इस बार में न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज कर सकता है और इसी के डर से पश्चिमी देश अपने हथियार देने से यूक्रेन को पीछे हट जाएं। और जैसा कि आपको पता है कि रशिया ने सबसे पहले यही धमकी सारे यूरोपियन देश और अमेरिका को दी थी। और सबसे बड़ा कारण इस धमकी के पीछे यह है कि अपनी सेना का मोरल अगर हाई करना है रशिया को तो फिर ये धमकी देनी ही थी, क्योंकि रशिया अपने सैनिकों को दिखाना चाहता है कि आखिर में जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। साथ ही वह चाहता है कि यूक्रेन के लोग जितना भी इस युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो सारे पीछे हट जाएं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि दोनों देशों के बीच में बात करने के लिए एक मीटिंग तय हुई है और ये मीटिंग बहुत ही जल्द बेलारूस के अंदर होने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि ये बातचीत सफल होगी और युद्ध विराम हो जाएगा और परमाणु युद्ध की तरफ शायद ये युद्ध नहीं बढ़ पाएगा। अब ऐसे में दोस्तों आपका इसको लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।